को खा रही है महामारी। वो जीव वाली आनंद करोगे रंग दे राजा। अगले खंड में क्या है? अब आया है जेही स्वयात्मक। जेही माने भेड़ बकरी। वेद की भाषा में जेही माने भेड़ बकरी और स्वान कहते हैं कुत्ता को। जेही स्वयात्मक पंचम विभक्ति है इसमें। तो स्वान कहते हैं कुत्ता को। अरे मनुष्य तुम कुत्ता की भांति मत बनना। कुत्ता जो होता है वो आपस में कैसे होते हैं? एक जगह मिलके बैठ के नहीं रहते। कुत्ता कुत्ता को देख के गुर्राता है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा सब है कुत्ता में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुत्ता में। और भेड़ बकरी में कितना प्यार होता है? आपस में मिल बांट के खा लेती है बकरी आपस में चारा को। और एक जगह पर जब नींद आती है तो एक के सिर के ऊपर सिर पर रख करके नींद की पूर्ति कर लेती हैं। इसलिए कहा है कवि ने इसमें गीत में कि घृणा तो शरीर सा हत्या इनको दूरी हटाओ। और ये अब गुण गुस्सा में होते मत इनको अपनाओ। और बकरी भेड़ की तरह प्रेम से बांट बांट कर खाओ। इसी तरह से ऐसा में भाई भाई प्रेम बढ़ाओ। और मेल मिलाओ पुत्र पिता के। मेल मिलाओ पुत्र पिता के। आप सब बन जाओ आज्ञाकारी। जीवन भर आनंद करो भैया बन देगा जारी। अच्छा क्या बातें हो गई? 5। भैया सुनो थोड़ी सी बात और सुन लो। छठी बात और सुन लो। छठी बात तो सुनिए लो। छठी बात में पहले हो गई उल्लू की, फिर हो गई भेड़िया की, फिर हो गई कोक की यानी चिड़ा की, फिर हो गई गिद्ध की। क्या हो गई? 4। 5वीं बात कुत्ता की हो गई। और छठी बात है उसकी नीलकंठ। नीलकंठ को संस्कृत में कहते हैं सुपर्ण। सु माने श्रेष्ठ, पर्ण माने पंख वाला, अच्छा पंख वाला पक्षी। इसलिए कहा इंद्र रक्षा। हे परमात्मा इन 6 चिड़ी आदि पशुओं से मेरी रक्षा करो। इनकी आदत मेरे में ना आवे, मैं इनकी बातें स्वीकार ना करूं। ये 6 बातों से प्रभु मुझे बचाए रखो। तो कहा है तो नीलकंठ कैसा होता है? एक आध पक्षी आपको मिलेगा, 4-6 पक्षी इकट्ठे बैठे हुए नहीं मिलेंगे। तो नीलकंठ की भांति मनुष्य तू घमंडी होता है, मत बनना अभिमानी। और सदा अकेला ही रहता है खानी देख पुरानी। इसलिए वृद्धि नहीं करते कहते दुश्मन मर जानी। और इनके झुंड कहीं नहीं देखे कृष्ण देव ने जानी। इनके झुंड कहीं नहीं देखे ये हमने पहचानी।
एक तो प्राणी पाए जाते ना देखे परवारी, जीवन भर आनंद करोगे बनकर देगा जारी। बोलो पहले धर्म की, इसलिए प्रातः काल 4 बजे उठ जाया करो और 4 बजे उठ के क्या करो, प्राणायाम। भस्त्रिका बताई गई आपको, क्या बताया भस्त्रिका में? इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो प्राणायाम भस्त्रिका करके हार्ट अटैक नहीं होगा। भस्त्रिका करने से कम 100 बार करो इसे, श्वास को निकालो भरो, निकालो भरो, पंप की तरह। तो प्राणायाम भस्त्रिका करके अपना हृदय साफ करो और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके बैठ ओम का जाप करो और मन बुद्धि 10 इंद्रियों द्वारा भूल कभी नहीं पाप करो और कारक देव ब्रह्मचारी बनकर अपना पेट महान करो। कैसे करें? अपना पेट महान करो क्रोध कहे और कारक देव ब्रह्मचारी बनकर अपना पेट महान